पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराध लगातार बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठकों में भी अनियमितता है और फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि सरकार केवल सत्ता बचाने में लगी है, जबकि जनता की समस्याएं अनदेखी की जा रही हैं। उन्होंने बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब सर्टिफिकेट उनको मिला था तो उसके बाद जो कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी बनाई थी, तो उसमें देश का भी नेशनल भी एक प्रकोष्ठ जो है अल्पसंख्यक का बनाया था, तो उसमें फातिमी जी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बनाया गया था। तो उस दौरान जो है उन्होंने कहा था कि भाई एक कार्यक्रम जो है एक कराया जाए, तो आज वही कार्यक्रम है। नया मुख्यमंत्री का ऐलान होना है, बीजेपी में चीजें फंसती नजर आ रही है। अब देखिए कौन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि बिहार जो है बदहाल हो गया है, बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है। किसी चीज़ की बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए, नौजवान की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, दवाई की बात कीजिए, बिहार जो है सफ़र कर रहा है। और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कम से कम जो पीड़ा है लोगों की, जो समस्या है, उसको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार का गठन होता है। 5 साल में हम लोग पहले देखते थे एक बार होता है, अब सरकार बदले फिर सरकार बनानी है। तंत्र मंत्र से लोग सरकार बनाए हो, लेकिन आज स्थिति क्या है आप बताओ। 2 महीने में कितनी बार कैबिनेट मीटिंग हुई है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। राज्यसभा में सीएम नीतीश के शपथ ग्रहण के बाद बिहार की राजनीति में बदलाव की चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब यह तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कुशवाहा ने कहा कि इस्तीफा कब देंगे यह उनका विषय है, लेकिन प्रक्रिया के तहत पहले एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और फिर नए नेता का चयन होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई खटपट नहीं है और सब कुछ सहज है। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे यह भी कहा कि नीतीश मॉडल ही आगे भी जारी रहेगा। मेरी कोई राय नहीं। इसमें मूर्त रूप देने के लिए तो संविधान में व्यवस्था ही है। कोई सरकार, एक तो इतना तय है कि नीतीश जी अब राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, तो नीतीश जी अब मुख्यमंत्री के रूप में अब नहीं रहेंगे। अब कब इस्तीफा देंगे उनका विषय है, आज करेंगे जब करेंगे उस पर मेरी कोई राय नहीं और उसके बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं है। नीतीश जी ही बताएंगे, लेकिन जब भी करेंगे इतना तो अब निश्चित है। और कोई नई सरकार आएगी तो जब इस्तीफा करेंगे उसके बाद अलग अलग जो एनडीए की पार्टी है उनके विधायक दल की बैठक, फिर एनडीए विधायक दल की बैठक, फिर महामहिम के यहाँ जाकर आग्रह, नेता का चुनाव, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, यही प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया होगी। सर, आपका भी नाम जो है वेटिंग सीएम के रूप में खूब चलते रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।